अरे यार, इसको भी अभी डिस्चार्ज होना था, ज़रूरी कॉल करना है। अरे आंटी जी, मुझे आप अपना ज़रा फ़ोन देंगी क्या? एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ठीक है बेटा, ले बेटा। आईफोन? हाँ बेटा, मेरा ही है। क्या बात है आंटी जी, मैं खुद इतना अमीर होके एंड्रॉइड चला रहा हूँ, लेकिन आपके पास आईफोन है। अच्छा, मुझे याद आया, शायद मेरे पीछे जो बंगला है, आप उसमें काम करती हैं ना, शायद वहाँ से सही कमाई हो रही है ना? नहीं बेटा, वो पीछे जो बंगला है ना, वो मेरा ही है। अरे आंटी जी, मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिला था क्या? नहीं बेटा, वो मेरा ही है, सच में। क्या सच में? वो 300 गज में जो बंगला बन रहा है वो आपका है? हाँ बेटा। लेकिन जब आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सारा पैसा है, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, जब से मेरे बेटे की शादी होके आई है, तब से। सुन बुढ़िया, ये काम वाम छोड़ और मेरी बात ना कान खोल के सुन। मैंने तेरे बेटे को बोल दिया है कि आज से तुझे ना पैसा देना बंद। एक बात बता, तू इस घर में फ्री में रहेगी क्या? जो तुझे हम खाना पीना भी दें और तेरे फिजूल खर्चे भी उठाएं। हम तेरे बाप के नौकर नहीं है जो हमने तेरा ठेका ले रखा है। इस घर में भी तुझे रखें और तुझे फ्री में खाना पीना भी दें और ये फ्री के कपड़े ये भी पहनाएं तुझे। आज से तेरे सारे खर्चे बंद। और हाँ, आज के बाद ना तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझी? बस इसीलिए बेटा मुझे काम करना पड़ता है। वो क्या है ना, जब से बहू आई है तब से उसने सारे खर्चे बंद करवा दिए। अब मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं इस उम्र पे, दवाइयों के खर्चे, पहनने ओढ़ने के, खाने के। बेटा कुछ भी नहीं देती है मेरी बहू। और फिर मेरी बेटी भी आती है, उसके खाने पीने का सब मुझे ही करना पड़ता है बेटा। मेरी मजबूरी है काम करना। 2 पैसे आते हैं तो मैं अपने छोटे मोटे खर्चे चला लेती हूँ। लेकिन आपका बेटा कुछ नहीं कहता क्या? बेटा, बहू ने उसको अपने बस में कर रखा है। अगर वो कुछ कहता है तो बहू उससे झगड़ा करती है, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो। इसीलिए बस चुपचाप से काम करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ। लेकिन आप इतने बड़े घर से बिलोंग करती हैं, ऐसे घर घर जाके काम करने से आपकी इज्जत। नहीं बेटा, मैं घर घर जाके नहीं, बस तुम्हारे घर पे ही काम करती हूँ। और मैंने पहले ही तुम्हारी वाइफ को बता दिया कि मैं क्या हूँ, और बेचारी बहुत अच्छी है। मेरी मजबूरी सुन के उसने मुझे काम पे रख लिया। ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं। बस हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे, आप किसी को ये बात बताना मत, वरना मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए आंटी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाकी लीजिए अपना फ़ोन, काम कीजिए अपना। ठीक है बेटा। बेटा, शायद तुम अपना बटुआ ढूंढ रहे थे। जी आंटी जी, मैं इसी को ढूंढ रहा था, और मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अब आप काम पे मत आइएगा। क्यों बेटा? बस ऐसे ही, क्योंकि देखिए मेरी वाइफ भी अब ज़्यादा घर पे नहीं रहती, तो मैं सोच रहा हूँ आपकी जगह किसी लड़का या लड़की को रख लूँगा। वो पैसे भी कम लेगा और आपसे ना सफाई भी नहीं हो पाती है। तो अब आप मत आइएगा, मैं आपका सारा हिसाब कर दूँगा। बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी सारी परिस्थिति बताई थी ना, और मुझे पैसों की इस समय कितनी ज़रूरत है ये भी तो बताया था मैंने। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आंटी जी, लेकिन मुझे अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप कल से मत आइएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ। देखिए ये मत कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मत आइएगा, ठीक है? बाकी मैं आपका सारा हिसाब कर दूँगा। ठीक है बेटा। अब कहाँ काम मिलेगा?
देखती हूँ, कहीं फोन लगा के बात करती हूँ। हैं? पैसे? इसमें तो पर्ची भी है, पर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? देखो इसमें क्या लिखा। आंटी जी, मैं आपको ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये पैसे आपके पर्स में रख दिए हैं। और देखिए, हम दोनों पड़ोसी हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको इस उम्र में दूसरों के घर जा जाकर काम करना पड़े। और वैसे भी जितने पैसे हम आपको देते थे उतने पैसे तो मैं आपको अपनी सेविंग्स में से निकाल के दे सकता हूँ, इसलिए आज से आपको मैं पैसे भेजता रहूँगा। और इसमें आपको कुछ भी अजीब फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरी माँ होती तो मैं अपनी माँ के लिए भी ये सब करता ना। तो बस ये समझ लेना, आज आपको आपका एक नया बेटा मिल गया और मुझे अपनी माँ। और हाँ, पैसे आपको हर महीने आते रहेंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं, भगवान उसका भला करे।